एनिमे की शुरुआत में लड़का लड़की का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मुझे अब तुमसे शादी नहीं करनी। वीडियो पूरी देखनी होगी, नहीं तो तुम्हारी। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जो अपने दोस्त के घर मिलने आई है और रहने आई है। इसका नाम है मारिया, लेकिन हम इसे मिमी नाम से बुलाएंगे। बाद मिमी अपनी दोस्त आइडा और उसके फादर से मिलती है। उसके बाद आइडा के फादर बोलते हैं कि तुम दोनों कहीं बाहर मत जाना, क्योंकि आइडा की शादी अब रॉयल फैमिली में होने वाली है। बाद में मिमी और आइडा बात कर रहे होते हैं। मिमी बताती है कि वो अपने परफेक्ट हस्बैंड को ढूंढने आई है, क्योंकि उसका एक भाई हो चुका है, तो अब उसे अपने फैमिली की जिम्मेदारी सर पर लेने की जरूरत नहीं। के बाद आइडा मिमी को रॉयल यूनिवर्सिटी दिखाती है, जहाँ पर आइडा से बहुत सारी लड़कियां चल रही होती, क्योंकि वो प्रिंस की फियांसे बनने वाली है। एक लड़का आकर आइडा और मिमी से मिलता है। मिमी सोचती है कि एक नॉर्मल इंसान ही होगा, उसे हैंडशेक करती है। उसे पता लगता है कि ये प्रिंस है। प्रिंस भी मिमी के बारे में जानता था, क्योंकि उसे आइडा ने बताया था। इस लड़के का नाम है प्लेसिडो। पता लगता है कि बचपन में आइडा भी बहुत खतरनाक थी, इस प्रिंस की बहुत पिटाई लगाई है उसने। और आइडा और प्रिंस मिमी को स्कूल घुमाते हैं। तो अपने भाई प्रिंस रिनेटो को बुलाता है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके चला जाता है। वो एक बार उसके भाई के पास जाकर आता है, फिर बोलता है कि ये वो अभी बिजी है, इस वजह से वो तुम लोगों से अभी नहीं मिल सकते। बाय द वे मैं बता दूं, वो रिनेटो ही उसका होने वाला पति है। वो बोलता है कि मुझे भी कुछ काम है और वहाँ से चला जाता है। और आइडा अपने आपस में बात कर रही होती, तभी एक लड़की की कुछ पड़ जाती है, क्योंकि मिमी उछल उछल के बात कर रही थी, और वो लड़की है इलियोनोरा। आइडा उससे माफी मांगती है और बोलती है कि हमें माफ कर दो। फिर वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में चली जाती है। रात में सोते वक्त मिमी को महसूस होता है कि आइडा प्रिंस को नहीं चाहती है या उसे पसंद नहीं करती है। फिर वो सुबह उठ जाती है और अपने मम्मी पापा को लेटर लिखती है कि मुझे 2 महीने हो चुके हैं, मेरे यहाँ पे दोस्त बन चुके हैं और पक्का मैं परफेक्ट हस्बैंड ढूंढ ही लूंगी। फिर स्कूल जाती है, वहाँ पर उसे प्रिंस मिलता है। प्रिंस उससे पूछता है कि आइडा क्यों नहीं आई। फिर वो बोलती है कि वो बीमार है। उसके बाद वो प्रिंस बोलता है कि तुम मेरे साथ डांस करोगी। वो डांस करती है। उसके बाद प्रिंस बोलता है अच्छा हुआ कि तुम उसकी जिंदगी में हो, क्योंकि वो इस रॉयलिटी से बहुत ज्यादा दिक्कत में है और कभी कभी दुखी भी रहती है। वो मिमी को बोलता है कि तुम दोनों को ग्रेजुएशन पार्टी में आना चाहिए। मिमी जब घर पर जाती है तो सारी बातें आइडा को बता देती है। फिर हम देखते हैं वो अपने लेटर पर बंद कर रही होती है। दोनों सच धज कर गाड़ी में बैठ कर जाती है, लेकिन उनकी गाड़ी रुक जाती है। आगे एक छोरी की गाड़ी खराब है, क्योंकि उस गाड़ी में वही लड़की बैठी है, लेडी इलियोनोरा, जिसमें मिमी ने उसके पिछवाड़े पर मारा था। बोलती है तुम हमारी गाड़ी में चल सकते हो, उसकी मदद करने के लिए बोलती है, लेकिन वो लड़की बोलती है मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो दोनों क्या करें, मान नहीं रही थी, तो गाड़ी में बैठकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में एक से बढ़कर एक माल आया होता है, एक से बढ़कर एक मालदार पार्टी आई हुई होती है। वहाँ पर दोनों प्रिंस की एंट्री होती है एंड सभी लड़कियां उसे देख के खुश होती है। उसके बाद बहुत सारी लड़कियां आइडा को घेर लेती है एंड उससे पूछती है कि तुम दोनों का रिश्ता सही नहीं चल रहा है, मतलब मजे ले रही थी वो, और परवाह करने का ढोंग करती। मिमी बीच में घुसती है और बोलती है मुझे बहुत प्यास लग रही है, और उस आइडा को हाथ पकड़ के भग जाती है वहाँ से। आइडा और मिमी बाहर आते हैं और अपना मूड सही करते हैं, क्योंकि उन छोरियों के सवालों ने उनका दिमाग खराब कर दिया था। बाद प्रिंस रिनेटो हमें दिखते हैं लेडी इलियोनोरा के साथ हेल्प कर रहे थे, क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। उसके बाद मिमी और रिनेटो की आंखें लड़ जाती हैं। रिनेटो मिमी का हाथ पकड़कर बोलता है कि आइडा मैं तुमसे अब शादी नहीं करने वाला। उसे वो गलत आदमी समझ लेता है, मतलब गलत औरत समझ लेता है। मिमी को याद आता है कि इस लड़की ने तो हमारी मदद लेने से मना कर दिया था, यहाँ पे ढोंग कर रही है। पर प्रिंस प्लेसिडो भी आ जाता है। रिनेटो बोलता है कि मेरी और इलियोनोरा की फ्रेंडशिप से जलती है और पीठ पीछे उसे परेशान भी करती है। रिनेटो बोलती है ये नहीं है, वो दूसरी है। जैसे कि लड़का दिखा रहा होता है लेटर इस लड़की का है भाई। रिनेटो बोलता है कि रॉयल यूनिवर्सिटी से तुम्हें निकाला जाएगा और इलियोनोरा से माफी मांगनी होगी। मैं आइडा का रोता हुआ चेहरा दिखाया जाता है। मिमी को याद आता है कि वो अपनी दोस्त की मदद हमेशा करेगी। फिर वो प्रिंस का हाथ पकड़ती है और साइड में फेंक देती है और बोलती है कि तू गलत आदमी से पंगा ले रहा है, मैं नहीं हूँ। वो बोलती है कि मैं तो मारिया अनावजी हूँ, तेरी प्रिंसेस ये है। हिंदू ये ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, और बोलती है कि तुझे चश्मे की जरूरत है। वेल ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर तुम्हें देखना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट डाली है ओइडो, वो देखनी होगी तुम्हें, नहीं तो तुम्हारी